कोई भाई हमसे पूछते हैं कि भाई हम जुनक का अगर ये पूरी बॉडी डालें तो उससे मशीन को क्या होगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आप डाल लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। रिंग सिस्टम है, आप मतलब दरमियानी क्वालिटी के डाल सकते हैं, ज़्यादा महंगे भी ना डालें, कोई मसला नहीं है। मोबिल पेट्रोल का ध्यान रखेंगे तो बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रिंग पिस्टन के बारे में और क्रैंक केस के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों पूछते हैं हमसे कि जब हम रिंग पिस्टन मैक्स कंपनी का डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, या हम ये क्रैंक केस बॉडी जो है प्लास्टिक ये सिल्वर की क्रैंक केस ये जो मैक्स की डालेंगे तो उससे कोई मशीन को फ़र्क पड़ेगा दोस्तों या नहीं पड़ेगा, ये सवाल काफ़ी दोस्त पूछते हैं। इसी तरह का इसके कार्बोरेटर के बारे में भी पूछते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी मशीन में कोई फ़र्क पड़ेगा उससे या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और हमारे साथ ही रहना। तो ये दोस्तों मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, ये पहले थी, इसका सिर्फ बॉडी था, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसको हमने रिस्टोर किया है कंप्लीट। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट रिस्टोर किया है। इसके अंदर हमने सिलेंडर सेट डाला है 58 सीसी 5800। ठीक है, ओरिजिनल। और इसके अंदर हमने ये इस कंपनी का कार्बोरेटर डाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर पंच हुआ है ना। ठीक है, और उसके बाद इसका क्रैंक भी हमने नया डाला है और इसका सारा आल टू जेड जो है ना इसको ओवरऑल किया है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके पास मशीन है जी कम कीमत वाली, ठीक है, 18 से 20 हज़ार रुपये की आपने मशीन लिया और आप कहते हैं कि उसके अंदर अगर हम रिंग पिस्टन अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो उसकी ताकत बढ़ेगी, तो ये दोस्तों इससे कोई भी ताकत नहीं बढ़ती मशीन की। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अगर आप कार्बोरेटर डालेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी वजह ये है दोस्तों कि जिस तरह की आपकी मशीन है वो काम उसी तरह की करेगी। ठीक है, अट्ठा तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये अभी कार्बोरेटर भी हमने इसका अच्छी कंपनी का डाला है और इसको कंप्लीट रीस्टोर किया है। तो लाजमी नहीं है कि आपकी मशीन में अगर रिंग पिस्टन जो है ना वो जूमैक्स का आप लगाएंगे तो उससे ताकत बढ़ेगी, कोई ताकत नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर कार्बोरेटर भी आप जूमैक्स का लगाते हैं तो उससे भी मशीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, तो बेहतर यही है कि आप अच्छी क्वालिटी का लगा लें, मतलब इस तरह का कोई भी हो, जूमैक्स भी चाइना का है, लाजमी नहीं है। ठीक है, और इसकी जो है ना कंप्लीट हमने क्रैंक शाफ्ट भी नहीं डाला है, सिर्फ इसका ये जो दोस्तों क्रैंक केस हमारे पास पड़ा हुआ था तो इसको हमने कंप्लीट रिस्टोर किया। ठीक है, तो इतने भी मतलब नॉर्मल क्वालिटी के आप स्पेयर पार्ट ना डालें, थोड़ी अच्छी क्वालिटी। और अभी जूमैक्स के तो पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं ना, तो वो लाजमी नहीं है। ठीक है, अभी जब हमने इसको कंप्लीट ओवरऑल किया दोस्तों, तो पहले इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन ऐसी थी, और इसका दोस्तों क्रैंक भी हमने इस वजह से तब्दील किया था कि इसका जो क्रैंक है दोस्तों उसमें मसला क्या आ रहा था। क्रैंक ठीक थी, उसका मेन मसला जो था दोस्तों वो इसके क्रैंक शाफ्ट टेढ़ी थी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट जो है ना दोस्तों इसकी टेढ़ी घूम रही है, शायद आपको नजर आ रहा हो। ये इसकी जब क्रैंक शाफ्ट इस कंडीशन की टेढ़ी हुई, तो दोस्तों अगर हम इसकी क्रैंक की बात करें कि ये क्रैंक शाफ्ट इसकी टेढ़ी क्यों हुई, तो बाज़ औक़ात मशीन में ये कंपनी की तरफ से एक फॉल्ट आता है, जिस तरह पहले मैंने ऑयल पंप के बारे में आपको बताया था, इस तरह का आता है। तो वो उस वजह से ना इसमें मसला क्या आता है कि ये आपका क्लच खुलने का खतरा होता है। जब ये टेढ़ा फिरता है ना दोस्तों, तो उससे आपका क्लच खुलने का खतरा पड़ता है, क्योंकि ये क्रैंक शाफ्ट इसकी यहाँ से टेढ़ी है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि क्रैंक शाफ्ट जब नॉर्मल मशीन की होती है तो जिस टाइम आप उसको क्लच खोलते हो जब सट यहाँ पे लगता है तो तब भी ये टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये फिर सीधी नहीं होती, फिर आपको नया क्रैंक शाफ्ट ही डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी कुछ ऐसी कंडीशन थी जिस टाइम हमने इसको पूरा अवॉल किया। ठीक है, तो ये अभी अगर कोई भाई हमसे पूछते हैं कि भाई हम जुमैक्स का अगर ये पूरी बॉडी डालें तो उससे मशीन को क्या होगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आप डाल लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। रिंग सिस्टम है, आप मतलब दरमियानी क्वालिटी के डाल सकते हैं, ज़्यादा महंगे भी ना डालें, कोई मसला नहीं है। मोबिल पेट्रोल का ध्यान रखेंगे तो बेहतरीन मशीन चलेगी। ठीक है, और अगर आप पेट्रोल में मोबिल की मकदार कम करेंगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जिस तरह के मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जापानी मशीन लाखों रुपए की होती है, अगर उसमें भी आप पेट्रोल मोबिल कम डालते हैं वो भी सीज हो जाता है, और जो आप मार्केट से 18 हज़ार की मशीन लेते हैं ना
और उसमें भी पेट्रोल की मकदार, मोबिल की मकदार कम होगी तो वो भी सीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना, हमने जब रिस्टोर इसको किया तो कुछ इसकी कंडीशन ये, अब इसके ऊपर हम प्लास्टिक वाला साफा भी लगाएंगे और ये इसका सारा कंप्लीट सामान नया है। ठीक है, ये सारा कंप्लीट दोस्तों इसका सामान जो है ना ये नया है। ये दोस्तों इसका जो है ना कार्बोरेटर भी हमने ऑटो चौक डाला है, और अगर किसी भाई को भी ये मशीन चाहिए तो ये भी हमने फॉर सेल में रखी हुई है, ये सेकेंड हैंड है तो इसका भी काफ़ी मुनासिब रेट है। स्क्रीन पे जो नंबर है आप हमसे उस पर रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे ये मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए इतनी दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद अच्छी मालूमात देंगे। शुक्रिया।